हेलो, इस ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं बजट की, जो कि सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें नई नई प्राथमिकताएं दी हैं और जो सप्तर्षि का जो उन्होंने जो बजट पास किया है सप्तर्षि के द्वारा, तो उसको किस तरीके से देश को दिशा मिलने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो 7 उन्होंने जो बिंदु पे चर्चा की बजट सत्र में, तो इसका जो मेन है, पहला उन्होंने बताया समावेशी विकास, दूसरा बताया अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, और तीसरा बताया बुनियादी ढांचा और निवेश, और चौथा उन्होंने बताया क्षमताओं का विस्तार, पांचवा बताया हरित विकास, छठा बताया युवा शक्ति और सातवां वित्तीय क्षेत्र। यानी उन्होंने युवाओं पर, महिलाओं पर और किसानों पर, कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। और ये बजट जो है वो कई प्राथमिकताओं के साथ, कई आशाओं के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पास किया वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, वो एक आम बजट था। इसमें जो अमृतकाल में जो लंबी छलांग के लिए जो संकल्प की तस्वीर पेश की गई है, वो चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट भी होगा। ये सरकार के लोक लुभावन ऐलान से बचते हुए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला एक बढ़िया बजट कहा जा सकता है। और इसी बजट के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो 2023-24 का जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी देश की जो भी इसकी चीज़ें हैं, उनको इन्होंने संभालने की कोशिश की है। तो इसमें सरकार की कोशिश रही कि वह लोगों के हाथ में खर्च करने योग्य ज़्यादा रकम दे सके, साथ ही आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया है। ये इसकी विशेषता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में पर्यटन से जुड़ी नई योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित ऐलान भी किए। इससे अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलने की संभावना है। चुनावी साल में सरकार ने एक बात पर जोर दिया, कई योजनाओं पर जोर दिया है, उस पर भी चर्चा की गई। तो इस तरीके से जो बजट था, उस पे जो है कई चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया। जो सप्तर्षि की बात है, वो इनके मेन आधारभूत चीज़ें हैं। 45.03 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया वित्त मंत्री के द्वारा, वो पिछले वर्ष से 5.58 लाख करोड़ अधिक था। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी। कृषि क्षेत्र में जो नई तकनीकों को प्रोत्साहन के साथ बजट में हरित विकास पर जोर दिया गया। सबसे अधिक आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी रेलवे बजट में किया गया है। इस तरीके से वित्त मंत्री जी ने कई चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया। इसके अलावा रोजगार सृजन पर भी खास ध्यान दिया गया। वैश्विक स्तर पर सृजन हो रहे रोजगार में भी भारत की जो पहुंच है वो बढ़े, इसके लिए बहुत ध्यान दिया गया है। इसके लिए बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का दायरा और बढ़ाया जाता है, जिससे कि हमारे देश में जो कुशलता है, जो कौशल है, वो और व्यापक रूप से फैल सके, व्यापक रूप से बढ़ सके। और दूसरी इसमें खास बात रही, जो आयकर सीमा थी वो 5 लाख से बढ़ा करके वो 7 लाख कर दी गई। ये तो बहुत ही पहले से ही काफ़ी लोगों को इससे आकांक्षाएं थीं, आशाएं थीं, तो उसको ये पूरा किया गया। तो अगर आपकी कुल सालाना आय 7 लाख रुपए तक है तो कोई कर नहीं लगेगा। इससे किसी अन्य तरह की बचत छूट का लाभ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि कुल आय 7 लाख से अधिक होने पर स्लैब लागू होंगे। 3 लाख तक आय कर मुक्त होगा। 3 से 6 लाख तक 5% तक कर देना होगा। वेतन भोगियों को 50,000, पेंशन भोगियों को 15,000 की मानक कटौती का लाभ मिलेगा।
15.5 लाख से अधिक आय वालों को ही यह लाभ मिलेगा। यह विशेष बिंदु थे। इसी तरीके से उन्होंने जो अन्न का हब बनाने की बात कही, इसमें श्री अन्न मोटा अनाज, जो कि मोटा अनाज होता है, उसको हर घर के भोजन का हिस्सा बनाने की तैयारी को बल दिया गया। भारत दुनिया भर में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत को इसका वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। दूसरा जो बिंदु है, कृषि वर्धक निधि। ये कृषि वर्धक निधि जो है, ये युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो स्टार्टअप खोल सकेंगे। इसके लिए कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, ये एक्सीलेटर फंड जो है ये स्थापित किया जाएगा। इसके तहत स्टार्टअप शुरुआत करने वालों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसका मकसद देश के छोटे किसानों को सामने लाना है, चुनौतियों को नवोन्मेषी और किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराना है। इसी तरीके से पृथ्वी के लिए पीएम प्रणाम, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुचारू रूप से प्रधानमंत्री कार्यक्रम यानी पीएम प्रणाम की योजना का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के तहत खेती बाड़ी में रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भूमि की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसी तरीके से जो चौथा जो उनका जो बिंदु है, फोकस है, वो है सतत विकास की मिष्टी। मिष्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शॉर्ट लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। भारत की विस्तृत तटीय रेखा और नमकीन भूमि पर मैंग्रोव और के पौधारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है। मनरेगा, CMPA कोष और अन्य स्रोतों के तालमेल से यह काम होगा। इसको कहेंगे सतत विकास की मिष्टी। पांचवा जो बिंदु है वो भारत खुद हीरे बनाएगा। लैब में हीरों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए किसी एक IIT को अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा। इससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रयोगशाला में तैयार हीरों के बीच पर कस्टम ड्यूटी में कटौती का भी फैसला लिया गया। इस तरीके से सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी जो बजट पेश किया, उसमें रेलवे को रफ्तार और हवाई सफ़र को पंख देने की भी तैयारी की गई, जिसमें किसान ऋण लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए किया गया। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता भी दी गई। इसी तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में फार्मा नवाचार, चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ 157 मेडिकल कॉलेज भी बनाने का फैसला लिया गया, जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2.2 लाख करोड़ रुपए नकदी का हस्तांतरण पीएम किसान योजना के तहत किया गया। 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी 6 संस्थानों को खोलने का निर्णय किया गया। परिवहन क्षेत्र में क्षेत्रीय हवाई परिवहन को बेहतर करने के लिए देश भर में 50 हवाई अड्डों, जो हेलीपोर्ट है, जलीय हवाई अड्डा है, का पुनरुद्धार किया जाएगा। पर्यटन के लिए अपना देश मुहिम, देखो अपना देश मुहिम, ये पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, शुरू की जाएगी। एक ऐप लॉन्च किया जाएगा जिस पर पर्यटन स्थलों पर जुड़ा ब्यौरा आपको मिलेगा। 100 महत्वपूर्ण परिवहन परियोजनाओं का पहचान की गई है। 50 खूबसूरत स्थलों का पूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में विकास होगा। रेलवे के लिए राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफ़र और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1000 से अधिक कोच का नवीनीकरण किया जाएगा। डिजिटल के लिए अगर हम बात करें तो बाधा रहित जो डिजिटल ट्रांसफ़र के लिए देश में डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय डेटा नीति की भी घोषणा की गई। अब हम बात करते हैं क्या सस्ता क्या महंगा। मोबाइल फ़ोन, टीवी के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की
लिथियम बैटरी, इथाइल अल्कोहल, ये सब सस्ते हो जाएंगे। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। क्या क्या महंगा हो जाएगा? चांदी से बनाई गई वस्तुएं, सिगरेट, इलेक्ट्रिक किचन चिमनी, ये सब महंगी हो जाएगी। तो इस तरीके से 2.41 लाख करोड़ का आवंटन किया गया इस बजट में रेलवे को, और 76% की बढ़ोतरी भी की गई डिजिटल लेन देन के इस वर्ष में। तो जो हमारी जो बाजार की जो चाल है वो काफ़ी संभली भी है। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी सुधार आया है। संसद में बुधवार को जो बजट पेश किया है वह घरेलू शेयर बाजारों में खासा उतार चढ़ाव दिखा। बाजार के ऊपरी स्तर पर जाने के बाद मुनाफा वसूली हावी होने से दोनों ही प्रमुख सूचकांक मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों का आधारित सूचकांक सेंसेक्स 158.18 अंक यानी 0.27% की बढ़त के साथ 59708.08 अंक पर बंद हुआ। बजट भाषण पेश होने के समय सेंसेक्स 1223.54 अंक तक उछाल मारा, लेकिन बाद में इसने अपनी अधिकांश बढ़त गंवा दी। इसके उलट एनएसई के सूचकांक निफ्टी में भी 45.85 अंक यानी 0.26% की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी में भी 17,616.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कास्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग भी मजबूती के साथ बंद हुआ। यूरोप के बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो बजट था वो बहुत ही अच्छा बजट आया है 2023-24 के लिए, और मोदी सरकार के लिए ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। विपक्षियों ने भी इसमें अपनी अलग अलग टिप्पणियां की हैं, जनता के भी अपने अपने विचार हैं, तो अगले सेगमेंट में हम उनके विचार भी जानेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये ब्रेकिंग न्यूज़ का ये अंक यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत।